तो स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान वनरक्षक और वनपाल की अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है देख लेना, चैनल पर जाकर अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। और अब इसके अलावा ये राजस्थान के जीके चल रहा है अपना, जिसके अंदर हम राजस्थान के आज जो कि जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग है, किले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की और तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी, आरएसएसआई, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप सभी को पता है कि रीट का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है। यदि आप अप्रैल से पहले पहले सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करें और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा और हमारा एग्जाम एकेडमी कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि देखो, राजपूत जितने भी अपने राजा महाराजे थे, उन्होंने नगरों का यानी अपने जो किले हैं, महल है, वो कहाँ पर बनाई? पहाड़ियों पर बनाए थे। इसका कारण क्या था? राजपूत बर्बर थे, राजपूत प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन से गणना करते थे। और डी है यहाँ पर, वे शत्रु के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। देखो, इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे किले जो पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, इसका मतलब ये था कि वहाँ पर आसानी से सुरक्षा के साधन उपलब्ध थे, ताकि बाहर से मान लो कोई आक्रमण वगैरह करता तो उसे आसानी से दुश्मन से लोहा लिया जा सके। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुवर्णगिरी व सवर्णगिरी दुर्ग है। किस दुर्ग को यहाँ पर सुवर्णगिरी कहा जाता है और सवर्णगिरी कहा जाता है? देखो, सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है जालोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालोर का दुर्ग, जिसको बाड़मेर दुर्ग यानी सिवाना दुर्ग की चाबी भी इसको कहा जाता है। और जो सवर्णगिरी है वो कहा जाता है जैसलमेर का किला। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यह सुवर्णगिरी और सवर्णगिरी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं है? तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग कोई नहीं है? जैसलमेर का, जालोर, भटनेर या चित्तौड़गढ़ का? आप साथ में आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें और कितने परसेंट आपके राइट होते हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, भटनेर का किला। ये जो भटनेर का किला है, ये कहाँ पर है साथियों? ये हनुमानगढ़ जिले में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, ध्यान रखना, इस भटनेर के दुर्ग में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही मान लो सबसे उत्तर में है, इसे राजस्थान का जो उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। जैसे ही मान लो इधर से कोई आक्रमण होता है तो सबसे पहले इस भटनेर के किले पर ही होता है। और सबसे ये एकमात्र ऐसा दुर्ग या किला है जिस पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था। राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहा जाता है, यानी मिट्टी से बना हुआ किला है? तो इसका राइट आंसर यदि आपने ए दिया है, लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का दुर्ग जो कहां पर है? भरतपुर में है। यहां पर अंग्रेजों ने कई बार आक्रमण किए थे, लेकिन गोले भी दागे थे, लेकिन सफल नहीं हुए थे। कारण यही था कि ये मिट्टी का से बना हुआ है, इसलिए जो भी गोले वगैरह दागते थे इसके ऊपर तो वो मिट्टी में धस जाते थे, कोई इसको जीत नहीं पाया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की? इसका राइट आंसर यदि आपने डी दिया है, गागरोन दुर्ग, तो बिल्कुल राइट है। अब गागरोन का जो किला है वो कहां पर है साथियों? ये झालावाड़ में, ध्यान रखना। कहां पर है? झालावाड़ में। तारागढ़ का जो किला है, तारागढ़ के देखो दो दुर्ग है राजस्थान में, एक तो बूंदी में है तारागढ़, एक कहां पर है? बूंदी, और दूसरा है तारागढ़ अजमेर में। यदि बात करें जालोर दुर्ग, तो ये जालोर में है। मेहरानगढ़ का दुर्ग है, ये है अपना जोधपुर में। नेक्स्ट, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है? तो कौन सा दुर्ग है? तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, हो जाएगा सोनार दुर्ग। कौन सा? सोनार दुर्ग। ये कहां पर है? ये जैसलमेर में है। नेक्स्ट, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया है? तो इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, बूंदी दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में ये कहा गया है? बूंदी दुर्ग के बारे में। ये नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में, लोहागढ़ जैसलमेर, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। देखो, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर गलत है। जो लोहागढ़ का किला है वो जैसलमेर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में।
नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? देखो, यूनेस्को की जो विरासत सूची है इसमें राजस्थान के जितने भी दुर्ग शामिल है उसकी एक ट्रिक बनाई हुई है। चीकू, काफ़ी पुरानी ट्रिक है मेरी बनाई हुई, गाजर और आम। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं चीकू, गाजर, आम। यहाँ से देखो, सबसे पहले आमेर है, तो आज से यहाँ से आमेर हो गया, आम से क्या हो गया, आमेर का किला हो गया, जो कि आप सभी को पता है जयपुर में है। और यदि बात करें यहाँ पर जैसलमेर, तो गाजर में देखो जे आ रहा है, तो जैसलमेर का किला इसमें शामिल है। गागरोन में यहाँ पर गाजर में गे आ रहा है, तो गागरोन का हो गया। यहाँ पर हम बात करें मांडल का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडलगढ़ का किला इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर रे आ रहा है, तो रणथंभौर का किला भी इसमें शामिल है। ची से चित्तौड़गढ़ का शामिल है और कू से यहाँ पर कुंभलगढ़ का शामिल है, तो ये किले इसमें शामिल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है? किस किले के बारे में ये कहा गया है? तो इसका यदि राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा, रणथंभौर का किले के बारे में। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर में है। और यदि बात करें रणथंभौर के किले में, तो यहाँ पर सबसे पहला राजस्थान का जो साका हुआ था 1301 में। कब हुआ था? 1301 में इसमें राजस्थान का साका हुआ था। और यहाँ पर जल जोहर भी किया गया था। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें जल जोहर किया गया था। और इसके अंदर हम बात करें तो आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, और यहाँ पर जो शासक थे उस टाइम वो थे हमीर। कौन थे? राणा हमीर थे। यदि हम बात करें इस किले की, तो ये बख्तरबंद क्यों है? क्योंकि जो ये किला बना हुआ है जिस पहाड़ी पर है, इसके जो चारों तरफ है वो कंटीली झाड़ियां हैं, जंगल है। इसकी वजह से इसको ये कहा गया है ताकि दुश्मन आसानी से घुस ना सके। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? कौन से दुर्ग है जिसकी दीवारों पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुंभलगढ़ का किला। कहाँ पर है साथियों कुंभलगढ़ का किला? ये राजसमंद जिले में है। और इसी कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर का जन्म हुआ था। जागीरदारी किल्लों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। जागीरी किल्लों का सिरमौर पूछा गया है। यदि जागीरी किल्लों का सिरमौर यदि पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ पर है साथियों? ये नागौर जिले में है। किस जिले में है? नागौर जिले में। नेक्स्ट, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? किस दुर्ग के बारे में ये कथन प्रचलित है? तो ये जैसलमेर का किला है। कौन सा? जैसलमेर का किला। क्योंकि ये रेत के दोरों में बना हुआ है, और आप सभी को पता है कि रेत के दोरों में जाने के लिए पैरों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार जिसको नौलखा दरवाजा कहा जाता है? इसका राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, रणथंभौर का किला। कौन सा किला? रणथंभौर का किला, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। आप सभी को पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है खेती भी की जाती है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर रह सकती है इसके अंदर। उसके बाद यदि हम बात करें तो वो कौन सा किला है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोनार का किला। कौन सा है? सोनार का किला, यानी जैसलमेर का जो किला है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? औरंगजेब का जो मुगल शासक था उसका भाई था दारा सिकोह, उसको किस दुर्ग में कैद रखा गया? जूनागढ़, कांकनवाड़ी, सुदर्शनगढ़ या कुंभलगढ़ का किला? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कांकनवाड़ी। आपको यही प्रश्न है आज के लिए कि ये कांकनवाड़ी का किला कहां पर है, किस जिले में है? यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें मुगल शासक औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था? जूनागढ़, खिंवसर का दुर्ग, सुदर्शनगढ़ या कुंभलगढ़ का किला? इसका राइट आंसर यहां पर भी हो जाएगा, खिंवसर का दुर्ग। नेक्स्ट, राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं? यहाँ पर विदेशी आक्रमण की बात करें तो विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भटनेर के किले पर हुए हैं। यदि यहाँ पर पूछा गया स्थानीय आक्रमण किस किले पर हुए हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, तारागढ़ का किला। कौन सा किला? तारागढ़ का किला। कहाँ पर है ये? अजमेर में है। राजस्थान के किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़, तिमनगढ़, मंडरायल दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मंडरायल दुर्ग। नेक्स्ट,
राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ था? अग्निजोर आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जल के अंदर कूद गई थी महिलाएं और अपनी जान गंवा दी थी। रणथंभौर, तिमनगढ़, मंडरायल या तारागढ़? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। रणथंभौर का किला मैंने पहले भी बता दिया है। और ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, और रंगा देवी ने यहाँ पर जल जौहर किया था। और यहाँ के शासक थे राणा हमीर। कौन थे? हमीर थे। तो ये आज की क्लास में इतने ही प्रश्न। और आपको कुछ सुधार चाहिए या अगली क्लास किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक पर आपको चाहिए, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। वैसे अपनी टेस्ट सीरीज रेगुलर चलती रहेगी। वीडियो और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय राजस्थान।